हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर। एक्चुअली इट्स अ पोएम फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर फॉर म्यूजिक रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। इसके जो पोएम के पोएट हैं उनका नाम है ऑस्कर विल्डे। इस पोएम में हमें बताया गया है सीजन्स के बारे में। जो सीजन्स चेंज होते हैं ना, कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, कभी स्प्रिंग होता है, वैसे ही इंसान की जो लाइफ होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी उसमें हैप्पीनेस होती है, कभी सैडनेस होती है, कभी फिर हैप्पीनेस आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वही इस पोएम में बताई गई हैं। लाइफ को सिंबलाइज कर दिया गया है सीजन से, और जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ चेंज होती है, ऐसा हमें पोएम में बताया गया है। चलिए, in this video particularly we will learn the exact meaning of these lines, means line by line explanation होगा इस पोम में। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें समरी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इन द ग्लैड स्प्रिंग टाइम व्हेन लीव्स वर ग्रीन। टाइम बता रहा है कि उस समय की बात है जब स्प्रिंग टाइम चल रहा था, जो पेड़ पे पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की थी। तो इन द ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। इन द ग्लैड स्प्रिंग टाइम व्हेन लीव्स वर ग्रीन, कह रहे हैं कि स्प्रिंग टाइम की बात है, जब स्प्रिंग का सीजन था तब जो है काफी हैप्पीनेस थी, और जो लीव्स हैं वो ग्रीन थे, क्योंकि स्प्रिंग टाइम में जो पेड़ हैं उस पर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां निकलती हैं। मीन्स पोएट वांट टू से दैट इन दिस टाइम ही हैज लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। आगे, ओ मेयरली द थ्रोजल सिंग्स, मतलब जो थ्रोजल बर्ड है, थ्रोजल एक तरह की सिंगिंग बर्ड है, गाना गाती है। तो अभी वो बर्ड बहुत हैप्पी है और वो हैप्पीनेस की वजह से गाना गा रही है। तो यहाँ पे इसमें ना जो थ्रोजल बर्ड है उसको सिम्बलाइज किया गया होप से। अभी जो पोएट हैं उनकी लाइफ में बहुत होप है, उम्मीद है, वो बहुत खुश हैं। आई सॉट एमिड द टैंगल्ड सीन। आई मतलब मैंने, शॉट मतलब देखा, एमिड बीच में से, टैंगल्ड, टैंगल्ड होता है जो पेड़ पौधे की टहनियां होती है ना, ऐसे ऐसे होती हैं, उनके बीच से पोएट ने देखा एक सीन, कुछ देखा। उन्होंने क्या देखा? लव whom mine eyes had never seen। उन्होंने देखा लव को, उनकी लाइफ में जो लव था उसको उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है। whom mine eyes मतलब पोएट की आईज जो है had never seen, उससे पहले पोएट ने उन्हें कभी नहीं देखा था। पोएट वांट टू से दैट in first time in his life he met with his love and he was very happy, very hopeful। लव होम माइन आईज हैड नेवर सीन, मैं पहली बार उस लव को मैंने देखा जिसको मेरी आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ओ द ग्लैड डव हैज गोल्डन विंग्स। अभी भी अब जो डव है उसके विंग्स जो है वो गोल्डन कलर के हैं। मीन्स पोएट वांट टू से दैट कि उनके जो विंग्स हैं वो गोल्डन है डव के, मतलब उनकी होप जो है एकदम पीक पे है अभी, और वो बहुत हैप्पी है और बहुत खुश है अपनी लाइफ में। बिकॉज अभी जो है उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, पहली बार उन्होंने अपने लव को देखा होता है और वो उसी में बिल्कुल खोए रहते हैं। आइए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। बिटवीन द ब्लूसम रेड एंड व्हाइट। ब्लूसम मतलब खिले हुए, रेड एंड व्हाइट लाल और व्हाइट कलर के जो फूल हैं खिले हुए हैं, उनके बीच से ओ नियरली द थ्रोजल सिंग, अभी भी जो थ्रोजल बर्ड है वो गा रहा है, मतलब अभी भी उनकी होप जो है वो बहुत ऊपर है। थ्रोजल बर्ड को सिंबलाइज किया गया है होप से, ठीक है। माई लव फर्स्ट केम इन टू माई साइट। अब पहली बार जो उनकी लाइफ में जो लव आया है वो उनकी आंखों के सामने आया, फेस टू फेस पहली बार उन्होंने देखा है। तो उसके लिए बता रहे हैं जैसे उन्होंने देखा तो जो पेड़ हैं उस पर फूल लगे हुए हैं रेड और व्हाइट कलर के, वो सभी खिल गए हैं। माई लव फर्स्ट केम इन टू साइट, पहली बार उनका जो लव है, उनकी लाइफ का जो लव है वो उनकी आंखों के सामने आया। साइट मतलब नजरों के सामने आना। ओ परफेक्ट विजन ऑफ डिलाइट, डिलाइट मतलब भी हैप्पीनेस होता है। अब वो कह रहे हैं कितना परफेक्ट विजन है, विजन मतलब दृश्य, सामने जो आपने देखा, दैट इज कॉल्ड विजन। ओ परफेक्ट विजन ऑफ डिलाइट मतलब कितना हैप्पी, कितना अच्छा विजन मैंने अभी देखा, वो सब इतना अच्छा खुशी का जो विजन है वो मेरी आंखों के सामने है। ओ द ग्लैड डव हैज गोल्डन विंग्स, अभी भी जो डव है उसके गोल्डन विंग्स हैं। मीन्स स्टिल पोएट हैज हिज होप एट द टॉप, मतलब अभी भी जो पोएट हैं उनकी जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत खुश हैं। और क्योंकि वो पहली बार अपने लव को देख रहे हैं, पहली बार उनसे मिल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि चारों तरफ बिल्कुल फूल हैं, वो खिल चुके हैं और उन्हें कुछ अदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, बस वही दिख रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा।
थर्ड स्टैंजा में है द येलो एप्पल ग्लोव लाइक फायर। जो एप्पल हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं, जब पक जाते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं। अब वो एप्पल देखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आग जल रही हो कहीं। ग्लो मतलब चमकना, जलना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आग जल रही हो। ओ मेयरली द थ्रोजल सिंग्स। अभी भी जो थ्रोजल बर्ड है वो खुशी से गा रही है। मीन्स अभी भी पोएट की होप बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो टाइम है वो हमारा टाइम चल रहा है किसका? समर का। तो समर में, गर्मियों में जब एप्पल जो है बिल्कुल पके हुए हैं, येलो कलर के हैं, दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आग जल रही है। ओ मेयरली द थ्रोजल सिंग्स। स्टिल जो थ्रोजल बर्ड है वो अभी भी गा रहा है। ओ लव टू ग्रेट फॉर लिप्स और लायर। अब वो कह रहे हैं बट उनका जो लव है उतना ग्रेट है, इतना ग्रेट है, मतलब टू ग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेट है। फॉर लिप्स और लायर मीन्स इतना ग्रेट है कि उसके बारे में वो वर्ड्स में कुछ बता ही नहीं सकते। उनके पास शब्द नहीं है, वर्ड्स में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उनका जो लव है वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, एटसेट्रा। ब्लोन रोज ऑफ लव एंड डिजायर। अभी जो पोएट हैं उनके अंदर ब्लोन मतलब खिल रहे हैं, रोज मतलब गुलाब के फूल, लव एंड डिजायर मतलब लव होता है प्यार और डिजायर मतलब होती है इच्छा, कोई आपकी जो डिजायर, कोई विश होती है। तो कह रहे हैं पोएट कि अभी भी जो पोएट है उनके अंदर जो रोजेस हैं वो खिल रहे हैं। रोजेस किस चीज के? अभी भी पोएट के अंदर लव और डिजायर के जो रोजेस हैं वो खिल रहे हैं, मतलब अभी भी बहुत हैप्पी हैं। ही इज इन्वॉल्व डीपली इन द लव। फिर नेक्स्ट लाइन है ओ द ग्लैड डव हैज गोल्डन विंग्स। स्टिल जो डव है बहुत खुश है और उसके गोल्डन कलर के विंग्स हैं, मतलब ही इज फुल ऑफ होप। उसके अंदर बहुत सारी होप बाकी है। बट अब देखो नीचे क्या होता है, बट नाउ विद स्नो द ट्री इज ग्रे। क्योंकि अब विंटर आ गया और विंटर में जैसे ही ठंडी हो जाती है तो स्नो बहुत ज्यादा हो जाता है, बर्फ पड़ने लगती है चारों तरफ और जो ट्री है, पेड़ है, वो ग्रे कलर के दिखने लगते हैं। समर में तो वो समर में तो वो ग्रीनिश कलर के दिखते हैं क्योंकि स्प्रिंग का टाइम होता है, नए नए लीफ आते हैं। बट विंटर के टाइम क्या होता है, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, डल हो जाता है उनका कलर। आह सैडली नाउ द थ्रोजल सिंग। अब बोल रहे हैं पोएट कि जो थ्रोजल है वो कैसे सिंग कर रहा है? सैडली। अब जो थ्रोजल है वो आह करके सैडली गाना गा रहा है, मतलब दुखी से, दुख भरे गाने गा रहा है। माई लव इज डेड नाउ द पोएट्स लव इज डेड। अब जो पोएट हैं उनका लव है उसकी डेथ हो गई है। आह वेल अ डे, आह वेल अ डे मीन्स कैसा दिन आ गया है। अब पोएट का जो लव है वो उसकी डेथ हो गई है। पोएट इस समय काफी सैड है। सी एट हर साइलेंट फीट। अभी जो पोएट हैं वो सी देख रहे हैं एट हर साइलेंट फीट, मतलब उसके जो पोएट का जो लव है जिसकी डेथ हो गई है वो चुपचाप जमीन पे लेटा हुआ है या लेटी हुई है और उसके जो पैर हैं, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है तो उनके पैर जो है बिल्कुल साइलेंट हैं, मीन्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, साइलेंट फीट। सी एट हर साइलेंट फीट आई ले। जो पोएट हैं वो अपने अपने लव के जो साइलेंट फीट है, मीन्स पोएट का लव जो है वो उसकी अब डेथ हो चुकी है, तो डेथ हो चुकी है तो उनकी बॉडी का मूवमेंट चला गया है, तो अब उनके जो फीट हैं बिल्कुल साइलेंट है। उसको देखते ही जो पोएट है वो ले हो गए, मतलब गिर गए, जमीन पे लेट गए। अ डव विद ब्रोकन विंग्स। नाउ ये ब्रोकन विंग्स मीन्स जो पोएट की होप थी ना वो टूट गई है, ब्रेक हो गई है। जैसे बर्ड होता है, डव होता है, उसके जो विंग्स हैं टूट जाते हैं तो वो उड़ नहीं पाता है, वैसे ही पोएट को बताया गया है कि पोएट की भी जो होप है वो टूट गई है और अब उनके विंग्स कैसे हैं? ब्रोकन है। नाउ ही कांट इमेजिन हिज लव एंड कांट लिव विद हिज लव। आह लव, आह लव दैट दो वर्ड्स स्लेन। अब इनका जो लव है वो जो चला गया है उस लव को वो बुला रहे हैं, मतलब कह रहे हैं तुम्हारा जो लव है वो उसको वापस आना चाहिए। देखिए, फॉन्ड डव रिटर्न अगेन। अब वो अपने लव को बुला रहे हैं कि मेरा लव का मेरी लाइफ में वर्ड स्लेन वापस आ जाए मेरी लाइफ में। और वैसे वो कह रहे हैं मेरा लव जो है वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, और वो वैसे ही आगे बोल रहे हैं कि फॉन्ड डव मतलब प्यारे डव रिटर्न अगेन, दोबारा से वापस आ जाए। मीन्स होप को कह रहे हैं कि होप उनकी वापस आ जाए, जो होप उनकी टूट चुकी है वो वापस आ जाए और पोएट का जो लव है वो भी उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो इस तरीके से ये पोम एंड होती है। पोम का नाम क्या था? फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर फॉर म्यूजिक
इसके राइटर थे ऑस्कर विल्डे। इस पोम में हमें ये बताया गया है कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते जाते हैं वैसे ही जो इंसान की लाइफ है ना उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत हैप्पीनेस होती है, कभी बहुत सैडनेस होती है। तो जब पोम की स्टार्टिंग हुई वहाँ पे पोएट बहुत खुश थे। उनकी लाइफ में पहली बार लव आया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम लव को देखा था। वो बहुत खुश थे, वो कह रहे थे कि थ्रोजल बर्ड जो है वो भी खुशी में गा रहा है। जो डव है उसकी होप बिल्कुल हाई थी, मतलब उसके गोल्डन कलर के विंग्स थे। फिर जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें भी यही कहा गया है कि पोएट जो है वो अपने लव को फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखते हैं और उसके बाद वो उसी की तारीफ करते रहते हैं। अभी तक पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैंने मतलब उनका जो लव है वो इतना ब्यूटीफुल है जिसको वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समर का सीजन चल रहा होता है तो बता रहे हैं पोएट की जो एप्पल हैं वो बिल्कुल ट्रीज में ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं फायर जल रही हो। यू कैन से एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट था, लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा था, पोएट बहुत खुश थे, उनकी होप बिल्कुल हाई थी। बट सडनली उनके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, जो पोएट का लव है उसकी डेथ हो जाती है। और उस ड्यूरेशन को पोएट ने सिम्बलाइज किया है विंटर से। विंटर के टाइम जैसे पेड़ पौधे थोड़ा डल से हो जाते हैं वैसे ही पोएट की लाइफ भी डल हो गई है। उनकी लाइफ में जो लव था वो चला गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता। और उसी को वो विश कर रहे हैं कि प्लीज़ वो वापस आ जाए, जो डव है उसके विंग्स वापस आ जाएं और उनकी लाइफ में उनका लव वापस आ जाए। आई होप ये पोम आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोम की समरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।